हेलो व्हाट्सअप गाइस, डे 50 और प्रोग्रेस अपडेट सीरीज जहाँ मैं रोज क्या करता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ भाई, आज फिर से लैम्प चार्ज करना भूल गया, तो आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा अपना जो प्रोग्रेस है वो दिखाऊँगा। तो आज है डे 50, तो वही अगर मैं बताऊँ आज का दिन कैसा गया, तो आज का दिन हाँ कल से तो अच्छा ही गया है। कल तो जैसे मैंने बताया कि कल तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, और अगर बोलो आज तो हाँ इट वॉज ए गुड डे बट नॉट द बेस्ट, लेकिन सेटिस्फाइड। और अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं अभी और पढ़ूँगा मे बी शायद। हाँ बोल तो देता हूँ रात में पढ़ूँगा, लेकिन भाई फिर नींद आने लगती है। अभी बारिश हो रही है बाहर, भाई मौसम इतना अच्छा कर रहा है कि सो जाओ, मन कर रहा है कि अभी सो जाओ, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बकवास सताते हैं। तो आज है डे 50, जैसे मैं बता देता हूँ। तो ये रहे टास्क। हाँ अभी मोस्ट ऑफ द टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़े से बाकी है। तो सबसे पहले आज सब सुबह हुआ, हाँ तो वही मैं आज उठ गया था 8 बजे और 10 बजे मैं बैठ गया था पढ़ने। तो उठ के सबसे पहले मैंने कि MOD यस, हाँ लिखा तो मैंने MOD था, लेकिन जब मैंने MOD का मॉड्यूल उठाया तो मुझे लगा भाई साहब इसमें तो लिमिट भी लगेगा। तो फिर मैंने एकदम शुरुआत से, मतलब एकदम नहीं होता बेसिक से, मैंने लिमिट उठाया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियल, और फिर उसका रिवीजन करना चालू कर दिया एकदम शुरुआत से, एकदम एक एक एग्जाम्पल, कंसेप्ट, एप्लीकेशन। तो ये तो मेरा 1 घंटा का स्लॉट था, तो जितना मैं कर सका मैं उतना ही किया, ज़्यादा नहीं कर पाया सब, बस यही तक कर पाया था बस। उसके बाद इतना बाकी था, क्योंकि 1 घंटा में इतना ही कर पाया। एफिशिएंसी कम है मेरी, लेकिन हाँ भाई सबका अपना अपना पेस होता है। मैं जितना 1 घंटा में कर पाया मैं उतना ही कर सकता हूँ। हाँ कोई हो सकता है कि कोई 1 घंटा में मेरे से ज़्यादा सवाल लगा दे, पर ठीक है, इट्स फाइन। हाँ, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने अचानक से ये MOD कहाँ से आ गया, मैं तो बाइनोमियल ये सब रिवाइज कर रहा था। तो मेन कारण है, अगर सच बताऊँ तो मॉक टेस्ट के कारण। हाँ जो अगला मॉक टेस्ट है वो 31 तारीख को है, 31 अगस्त को। और इस बार मैं अब से मैं कोई मॉक टेस्ट मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोनों एडवांस के टेस्ट मतलब मिस कर दिए। हाँ जो दोनों एडवांस के पेपर थे मैंने दोनों नहीं दिए थे। हाँ भाई अब एक टेस्ट में तो मैं घर पे नहीं था, दूसरे टेस्ट में मेरा एकदम वही मूड डाउन हो गया था। मतलब एक मॉक मतलब कि नहीं होता एडवांस से पहले जो मेंस वाला JEE मेंस का मॉक टेस्ट थे उसमें बहुत कम स्कोर आए थे, मतलब एवरेज से भी ख़राब आए थे। तो पूरा मोरल डाउन हो गया था, एक वीक पूरा बर्बाद हो गया। तो मेरा मन किया कि हाँ मतलब दूंगा ही नहीं भाई मॉक टेस्ट। लेकिन वही गलती थी मेरी, मॉक टेस्ट के कैसे भी स्कोर आए लेकिन देना पड़ता है। तो अब से मैं सोचा कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो ना हो मैं मॉक टेस्ट दूंगा भाई। तो यही से उसमें मैथ में MOD सिलेबस था, तो मैंने सोचा कि अभी से रिवाइज करने चालू कर देता हूँ, क्योंकि कौन अब लास्ट डेट का वेट करेगा। हाँ फिर उसके बाद फिजिक्स का, फिजिक्स में दिखा देता हूँ। फिजिक्स में वही मैंने उसके PYQ किए थोड़े से, और हाँ भाई कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। हाँ तो यहाँ से चालू किया था मैंने, ये पूरा कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला सवाल फिर मैंने पॉज कर दिया था भाई। यहाँ तक तो बन गया, आसानी से बन गया यहाँ तक, लेकिन जैसे ये सवाल पड़ा भाई इतना बड़ा पैराग्राफ से दिक्कत नहीं भाई, उससे ज़्यादा दर्द डायग्राम से लगता है। और जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा कि मतलब मैंने अगर आप लोगों ने सोच रहा है कि मैंने ट्राई नहीं किया बस देख के किया, तो नहीं भाई, जैसे मैं दिखाई देता हूँ, ये मेरा रफ कॉपी है, रफ कॉपी। हाँ तो हाँ जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा मेरे जो प्रैक्टिस का था लिमिट के सवाल, ये सारे सवाल है इसमें। और हाँ ये रहा फिजिक्स में मैंने ये चालू किए सब रफ पेपर, ये रहा। और भाई ये सवाल मतलब इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन जैसे ही मैं फिर मेरे समझ नहीं आया भाई कैसे बनाते। जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन इससे भी ख़राब भाई, ये जो डायग्राम है ये लिखा उससे भी ख़राब सॉल्यूशन, तो समझ ही नहीं आया। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही टिक मार दिया है। तो मे भी कल अब जब मैं बनाने बैठूँगा तो कल इसका सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सच बताऊँ तो। हाँ यही तक मैंने किया था फिजिक्स का। फिर मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 यस, मतलब कैसे तैसे करके मैंने लेक्चर नंबर 3 देख लिया था। मतलब अगर बोलो तो उतना ठीक से, मतलब 50% समझ आया था, 50% नहीं आया था।
तो मैं भी अभी मैं इसके नोट्स लिखना बाकी है। हाँ, केमिस्ट्री के नोट्स तो शायद लिखोगे तो और समझ आएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो वापस लेक्चर लिखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर एक क्लास पीछे के नहीं समझ आती है तो भाई आगे का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यस। हाँ, फिर फिजिक्स का मैंने लेक्चर नंबर 5 किया था। और हाँ, ऑर्गेनिक में मैं साथ साथ नोट्स नहीं, जो सर नहीं होते कि रफ कॉपी में ट्राई करो, रफ कॉपी, तो वो मैं इसी में कर लेता हूँ, रफ कॉपी में। और फिर फिजिक्स का लेक्चर, फिजिक्स का मैंने लेक्चर नंबर 5 किया है। हाँ, 1 मिनट, इसमें भी दिखाई देता हूँ। फिजिक्स कहाँ गया। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहा हूँ मैं, और इसका लेक्चर नंबर 5 ये रहा, रोटेशनल ईएमएफ। और लास्ट में हाँ, तो सबसे पहले मैंने पहले नोट्स कंप्लीट की। हाँ भाई, मैं लिखना भूल जाता हूँ, मतलब लिखना भूल के जाता हूँ, छोड़ ही देता हूँ लास्ट का पार्ट, क्योंकि उसमें मुश्किल है भाई, मतलब एक साथ लिखना एक साथ। हाँ, तो फिर मैंने तो लिखा पहले लास्ट के क्वेश्चन, फिर मैंने यहाँ से लेक्चर नंबर 5 देखना चालू किया। ये रहे नोट्स उसके रोटेशनल। ये पहले तो शुरुआत में कुछ सवाल कराए भाई, जैसे ये वाला सवाल भाई, कुछ सवाल देख के लगता है कि भाई क्या कंसेप्ट है भाई, लेकिन जब वो सवाल तुम खुद से बनाने बैठते हो, मतलब सर के बिना, तो लगता है भाई क्यों है ये सवाल। हाँ, तो एक कहानी है भाई थोड़ी सी। फिर यहाँ से रोटेशनल ईएमएफ चालू हुआ, सर ने ध्रुपद का सवाल भाई पहले गलत, दूसरा मतलब 2-3 सवाल तो लगातार सर ने जानबूझ के गलत करवाने के लिए दिए कि तुम लोग गलती करोगे, और भाई फंस भी गया था मैं। ये वाला सवाल था कि बनाओ, लेकिन जैसे इसमें ये आपस में चारों बैटरीज पैरेलल में लगी थी, लेकिन मैंने क्या किया, जो सब ने किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, जो गलत है भाई। हाँ, तो ये सब जैसे गलती होती है तो पता नहीं, फिजिक्स में खास के दुख से ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ नया सीखने को मिला है। तो ये बात तो है भाई, फिजिक्स यही से एक फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। तो बस यही तक हुआ था, इसमें नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब उसी टाइम कर लिए थे ये। फिर मैंने किया, फिर मैंने होमवर्क डाला था मैथ्स के होमवर्क, लेकिन फिर होमवर्क नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी करते मैंने शायद 4:30 या 5 बज गए थे। तो मैंने सोचा होमवर्क से अच्छा उसके क्लास इलस्ट्रेशन कर लेता हूँ जो पिछले क्लास के थे, क्योंकि आगे लाइव लेक्चर भी मुझे देखना था। तो हाँ, AOD में मैंने लेक्चर नंबर 7 का जो क्लास इलस्ट्रेशन थे वो सारे बनाए थे कॉपी में, वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, और ये भाई पेन भाई। हाँ, तो ये रहे क्लास इलस्ट्रेशन। मैंने पहले कुछ क्लास इलस्ट्रेशन ट्राई किए थे। हाँ भाई, सॉल्यूशन देखिएगा भाई, लग रहा है क्या भाई कहानी लिख रहा हूँ मैथ की जगह। हाँ, तो यहाँ तो हो गए थे। फिर मैंने आज लेक्चर 8 लिखा लाइव इसका। तो लाइव में मैं नोट्स नहीं बनाता, मतलब वही रफ कॉपी में सर के साथ ट्राई करता हूँ, तो उससे वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। उससे मैं मतलब नोट्स में है कि भाई अच्छे से लिखना पड़ेगा, हर थ्योरी को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो फिर अलग पेज छोड़ो, नहीं भाई। उससे अच्छा मैं सर के साथ ट्राई करूँगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और थोड़ा सा सोचने का तरीका समझ जाएगा कैसे कैसे सोचना है। हाँ, तो ये लेक्चर 8 कंप्लीट हो चुका है, लाइव लेक्चर। अब बचा है भाई मेरे हाइड्रोकार्बन रिवाइज करना, नोट्स कंप्लीट करना, और मैथ का स्ट्रेट लाइन। हाँ, सर ने नया टारगेट दे दिया है मैथ में कि अब इस वीक में स्ट्रेट लाइन रिवाइज करना है, और साथ ही साथ फिजिक्स में भी सर ने मतलब दे दिया कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना चालू कर दो। तो हाँ भाई, कल से नया रिवीजन टास्क में जरूर होगा ये दोनों। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं क्या सोचा हूँ, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में मेरे पास अगर सही बता दूँ 3 चॉइस है कि मैं कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। सबसे पहले आशीष सर का 2024 का मंजिल वाला लेक्चर, वो 9 घंटे का है अप्रॉक्स, तो वो मैं देख लूँ, या फिर मैं अर्जुना के जो नोट्स हैं उसी के साथ मैं करूँ, मतलब इसमें PPT के साथ मैं करूँ। और तीसरा ऑप्शन ये मेरे 11 की नोट्स है भाई, मतलब एक तरह से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी में मैंने बनाया है, अर्जुना के पूरे नोट्स भाई। तो हाँ, ये कॉपी तो मैंने आज निकाली भाई, बहुत धूल जमी हुई थी। तो या फिर मैं इसमें, जैसे इसमें मेरे नोट्स कंप्लीट हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, तो वही से मैं सोच रहा हूँ कि PPT से करूँगा।
ये स्ट्रेट लाइन के नोट्स एकदम लेक्चर 1 से मैंने बनाए हैं, और इसमें मतलब सारे सवाल मैंने किए हैं विद द क्वेश्चन। हाँ भाई, उस टाइम मुझे नहीं पता था कैसे नोट्स बनाते, तो मैं क्वेश्चन लिखने में ज़्यादातर टाइम बर्बाद कर देता था। मतलब एकदम ब्लैक पेन से, फिर रेड पेन से, ब्लू पेन से, भाई रंग बिरंगे पेन से बनाता था नोट्स सॉरी। हाँ, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा भाई में टाइम बर्बाद हुए हैं नोट्स, खास के नोट्स बनाने में। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि या तो मैं नोट्स रिवाइज कर लूँ या फिर पीपीटी से कर लूँ। तो मैंने सोचा है कि भाई पीपीटी से कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स में शायद जो छूट गए होंगे शायद, तो वो मैं साथ साथ कर लूँगा, और जो होमवर्क और डीपीपी है वो भी मैं साथ साथ लगा लूँगा। तो हाँ, यही था। ये मेरा एक तरह से मतलब प्लान है भाई। अब देखो, प्लान तो बना लेता हूँ, एग्जीक्यूट करते टाइम मौत आती है। तो हाँ, यही बस था आज के डे 50 में। हाफ ए सेंचुरी हो चुका है आज। और भाई टाइम अगर सही बता तो टाइम बहुत कम बचा है भाई। मतलब सब टीचर डराते नहीं है, मतलब एक तरह से काउंटडाउन चालू है कि भाई अब बस 5 महीने बचे, फिर 4, और भाई दिन कैसे बीत रहे भाई सही में नहीं पता चल रहा है। मतलब लग रहा है कि दिन एकदम नहीं पता 2025 एकदम 2 वीक्स से भी फास्ट में ख़त्म हो गया है। कल 1 अगस्त था, मुझे लगा, मतलब कल नहीं, मतलब ये बोलने का तरीका है कि शायद लग रहा था कि कल ही 1 अगस्त है, कल ही अगस्त चालू हुआ है और आज अगस्त ख़त्म हो गया भाई। आज मतलब जैसे 22 तारीख है, तो महीना ख़त्म होने में पता नहीं चला। ऐसे अगस्त ख़त्म हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जे मेंस का पहला टर्म, और एडमिट कार्ड भी आने ही वाला है, शायद अगले महीना आ ही जाएगा। तो यही भाई, एक तरह से मन में तो डर रहता है कि भाई अब बहुत कम टाइम बचा है। तो हाँ, ये सब तो बात की बात है भाई। अब इसमें क्या करें, जो होना होगा हो ही के रहेगा। हम लोग का काम तो बस कर्म करना है, फल की चिंता अब क्या ही करें। तो हाँ, बस इतना ही था भाई, और कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे व्लॉग 12 मिनट का हो गया, तो बस आज के लिए इतने ही। बाय बाय।